हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 11th फिजिक्स की एनसीईआरटी बुक के चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1.2 सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ABCD 4 खाली स्थान दिए हुए हैं, ये हमें भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 1.2 इसका हम पार्ट ए देखेंगे। तो पार्ट ए में लिखा हुआ है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल खाली स्थान ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमें किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो शुरू करते हैं। 1 किलो हटाएंगे हम तो किलो का मतलब होता है 10 to the power 3। अब ये ग्राम बचा। मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। 100 मीन्स 10 की घात 2। तो मीटर की जगह हम लिखेंगे 10 की घात 2 सेंटीमीटर, लेकिन इस पर होल स्क्वायर आएगा। इसके बाद सेकंड को सेकंड ही रहने देना है। तो मीटर की जगह हमने लिख दिया सेंटीमीटर और किलो की जगह लिख दिया 10 की घात 3। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 10 to the power 3 इंटू ये 10 to the power हो जाएगी 4, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर है। अब बचा हमारे पास ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में मान बदल चुका है। तो हमारे पास आया है 10 to the power 7। तो ये जो है खाली स्थान में हम भरेंगे। तो बाकी यूनिट तो लिखी हुई है, तो आंसर आ जाएगा 10 to the power 7। ये हमारा पार्ट 1 था। अब हम देखते हैं पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 1.2। 1 मीटर इक्वल लाइट ईयर, मतलब 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं ये हमें इधर भरना है। तो हमें एक प्रकाश वर्ष मतलब 1 लाइट ईयर, इसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर। इसका मतलब ये हुआ 1 लाइट ईयर में इतने मीटर होते हैं, तो 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर की वैल्यू होगी 1 लाइट ईयर के इक्वल। तो हमें 1 मीटर चाहिए है, इसलिए 1 मीटर इक्वल, तो ये पूरा डिजिट उस साइड अपॉन में चला जाएगा। तो 1/9.46 इंटू 10 to the power 15 लाइट ईयर। अब हमारा वैल्यू आएगी 1 मीटर इक्वल 9.46। इसको हम लगभग 10 के बराबर मान सकते हैं। तो ये हो गया 10 की घात 1 और ये है 10 की घात 15। तो 1/10 की घात लगभग 16 के बराबर होगा ये लाइट ईयर में। और 10 की घात 16 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 1 मीटर इक्वल 10 to the power -16 लाइट ईयर, मतलब 1 मीटर में लगभग 10 की घात -16 प्रकाश वर्ष होंगे। तो हमारा आंसर इधर फिलअप हो जाएगा 10 की घात -16। तो ये पार्ट बी का आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.2 का सी पार्ट। इसमें लिखा हुआ है 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल खाली स्थान किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है और सेकंड को घंटे में बदलना है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो 3.0 इंटू, अब इसमें हमें किलो लगाना है तो मीटर को किस में बदलना है, किलोमीटर में। तो किलो हमने मीटर में लगा दिया, मतलब 10 की घात हमने 3 लिख चुके हैं। तो इसे बैलेंस करने के लिए तुम्हें लगाना पड़ेगा 10 की घात -3। जैसे x हमें लिखा हुआ है, यदि हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करें तो 5 का डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि वैल्यू वही रहे। इसलिए हमने इधर किलो लगा दिया है, तो किलो का मतलब होता है 10⁻³ प्लस का। तो हमें बैलेंस करने के लिए 10⁻³ का ही भाग देना पड़ेगा। भाग देना पड़ेगा मतलब 10⁻³ का इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि किलो का मतलब 10⁻³, तो इसे बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ेगा 10⁻³ तो ये कट जाएगा, तो आंसर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब प्रति मतलब बटे में। अब सेकंड को हमें बदलना है घंटे में, तो 1 सेकंड में घंटे होते हैं 1/3600, तो ये बदल गया घंटे में सेकंड, लेकिन इस पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगेगा। तो ये आएगा अपना 3.0 इंटू 10⁻³ और ये ऊपर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा 3600 स्क्वायर। अब हमारा मात्रक चलने लगा किलोमीटर, और ये घंटा का स्क्वायर इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो हम लिखेंगे h⁻²। तो इसे पढ़ेंगे किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 3.0 इंटू 10⁻³ इंटू, इसको हम 2 बार लिख देंगे 3600 गुणित 3600। अब ये 3 जीरो, 1 2 3, ये 3 जीरो इस 10⁻³ से कैंसिल होंगी, तो हमारे पास बचेगा 3.0 इंटू 360 इंटू 36। तो जब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 38,880। अब हम इसको 10 की घात के रूप में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम 3.8880 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि 1 2 3 4 अंकों के पहले दशमलव हमने खिसकाया है तो 10 की घात 4 हो जाएगी, और मात्रक चल रहा है किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। तो हमारा आंसर आएगा ये वाला। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 3 पॉइंट के बाद 1 अंक तक लिखेंगे, तो छोड़ने वाली संख्या 5 से बड़ी है तो इधर 1 बढ़ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर मिलेगा 3.9 इंटू 10⁻⁴, ये आंसर है। अब हम देखते हैं पार्ट डी। तो इस क्वेश्चन में लिखा है जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और इसको हमें चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर और पर ग्राम, ये हमें बदलना है। तो इधर हम देखेंगे कितनी वैल्यू आएगी। तो इसको हम चेंज करते हैं, तो राइट साइड में हमें कहीं पर भी न्यूटन नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले तो हम न्यूटन को हटाएंगे। और न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो बल का विमेय सूत्र होता है mL/T-2, तो इसका मात्रक बनेगा m मतलब द्रव्यमान किलोग्राम, L मतलब लंबाई मीटर, और T मतलब समय। ये तो ये जो मात्रक बना है वो है बल का मात्रक, और इसी को हम 1 न्यूटन बोलते हैं। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 1 न्यूटन के इक्वल है।
तो 1 न्यूटन की जगह हम ये लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कैपिटल जी इक्वल 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन हटाएंगे तो न्यूटन की जगह लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इनटू मीटर स्क्वायर ये बचा हुआ है और किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर। तो G इक्वल 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब हम देखें, सबसे पहले हमें मीटर लिखना है। तो मीटर कितने हो गए 3 बार, तो मीटर क्यूब बन गया। मीटर के बाद हमें लिखना है सेकंड, तो पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद ग्राम मतलब किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम ये है माइनस का 2 ये है, तो हमारे पास बच रहा है पर किलोग्राम। अब हम इसे चेंज करेंगे, तो मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, सेकंड है, किलोग्राम को बदलना है ग्राम में। तो हम इसको लिखेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर की जगह सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻2 सेंटीमीटर। 100 मतलब 10⁻2 और पावर होल पावर 3। सेकंड को कुछ नहीं करना है। किलोग्राम, तो किलो की जगह लिखेंगे हम 10⁻3 और ग्राम और इस पे इन्वर्स। तो ये आ जाएगा G इक्वल 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो 10 होगा 3 2 जा 6, क्योंकि घातों का घातों में गुणा होता है। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर और इनटू इसको हम खोलेंगे तो 10⁻³ ग्राम। तो G इक्वल 6.67 इंटू, अब 10 की पावर हम काउंट करेंगे तो 10⁻³ है ये और ये -11 है, तो माइनस की हो गई अपने पास 14 और 6 जो है वो प्लस की है। तो हमारे पास पावर बचेगी माइनस का 8, तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर और ये ग्राम भी इनवर्स मतलब पर ग्राम। तो ये हमारा आंसर हुआ 6.67 इंटू 10⁻⁻8। ये खाली स्थान में भरा जाएगा, ये हमारा आंसर है। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।